करते हुए कि वे हमें अपनी वाणी का लाभ प्रदान करें। प्रेम से कहिए जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। नमः कुंज बिहार नमः कुंज बिहार नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतार कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दालभ्यां रुक्मांगदा वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परं भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्नयने। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास सर्वसुप्राण बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार प्रेमावतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संतापरु श्री अग्रदास अली कल्याण काजी। श्री अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री सच्चिदानंद धनस्वरूपिणी कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणी
विश्वोद्भवस्थान निगोदगे तवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। सभी लोग जय जयकार ध्वनि करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज की जय। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शुक सखी की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की जय। स्वामी श्री हरिदास पीठाधीश्वर श्री श्री किशोरदास देव जी महाराज की जय। श्री भगवत ऋषभ जी की जन्मभूमि की जय। प्राकट्य स्थली की जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। आइए, परम सौभाग्य का विषय है। हम जहां पर बैठे हैं ओरछा मध्य प्रदेश में श्री राजा राम सरकार अयोध्या से पैदल चल करके ओरछा में पधारे। राजा राम सरकार जहां हरि राम व्यास जी महाराज, श्री गणेश देव रानी जी, जिनके ठाकुर जी साक्षात प्रकट थे। ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसा जो मध्य प्रदेश है, ये हमारा शरीर भी मध्य प्रदेश से स्थित है। 8 अंगुल का हृदय ये भी मध्य प्रदेश है। इस 8 अंगुल के स्थान पर श्री ठाकुर जी विराजते हैं। एक पद आपको सुनावे, बड़ा अटपटा प्रतीत हो रहा है, और आप की चर्चा चली है। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश में श्री सूरदास जी का पद है, और नाम संकीर्तन करके थोड़ी सी देर चर्चा भगवती। उद्धव जी उद्धव जी, जिस समय उद्धव जी मथुरा से वृंदावन गए थे गोपियों को समझाने के लिए, तो एक सूर गोपी कहती है, सूरदासी, उद्धव जी ओ ताजी। ध्यान से सुनना, इस पद का मजाक नहीं बनाना। ये पद समाधिस्थावस्था में स्थित होकर के प्रगट सूरदास जी ने दर्शन किया है। ये वाणी का विलास नहीं है, ये शब्द का विलास नहीं है, ये बुद्धि का विलास नहीं है, ये शिक्षा का विलास नहीं है, ये प्राणों का विलास है। जो जिन्होंने आंखों से देखा है, भगवत ऋषि जी कहते हैं, सुनी सुनी सबको कहे, सुन सुन करके सब कथा कहते हैं, पर भाई जिसने गुरु जी से कान में मंत्र लिया, कथा सुनी, जो सुना वो आंखों से देखा, और फिर आंखों से देखकर प्रवचन करने वाले हमारे गुरुदेव श्री श्री किशोरदास जी महाराज उन विभूतियों में हैं। आहा, जिनकी कृपा से मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, आहा, इन दोनों युगल स्वरूपों का दर्शन करके हृदय तन मन गदगद हो जाता है। भगवत ऋषि जी कहते हैं, आप लोगों ने सुना कथा हो रही है, परंतु सुन सुन करके सुनने वालों को विश्वास नहीं होता है। जब तक यहां आकर के कथा पंडाल में दर्शन नहीं करेंगे, तो एक सुन करके सुनने वाला सुनाता है, और एक सुन करके प्रत्यक्ष कथा का दर्शन करता है।
और दर्शन करके बात सुनता है और सुन करके भी सुनाता है, उसकी कथा के रस की वृद्धि अनंत गुना बढ़ जाती है। श्री सुखदेव जी ने कथा कान से सुनी है, सुन करके जो लिखा है भागवत में आंखों से देखा है। राधा रानी की सहचरी बन करके प्रिया जी के चरण दबा रहे हैं और सुखदेव जी सुख सखी के रूप में स्थित होकर के समाधिस्थावस्था स्थिति में होकर के 7 दिन तक 24 घंटे अखंड कथा कही है। जब समाधि लगती थी शांत हो जाते, नाम संकीर्तन होता था। भगवत ऋषि जी कहते हैं, जिन भगवत ऋषि की जन्मभूमि में आप लोग बैठे गए, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ऐसे तीर्थ स्थल को भगवान शंकर भी प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर, भक्तमाल में कथा आती है, भक्तों की जन्मभूमि को साष्टांग अपने नंदीश्वर से उतर करके भगवान शंकर नंदी से उतर करके उस भूमि को प्रणाम करते हैं। आज हम भी जीवन निकल गया। भगवत ऋषि जी की कथा कहते कहते, सत्संग करते करते 42 वर्ष हो गए। मैंने महाराज जी से कहा, जन्मभूमि का दर्शन करा दो। आज वो सौभाग्य श्री महाराज जी की कृपा से दास को मिला है। ऐसी जन्मभूमियों को साष्टांग शंकर जी प्रणाम करते हैं। अरे कोई साधारण प्रणाम करे तो कौन सी बड़ी बात है? सुना था कि भगवत सिख जी की जन्मभूमि है, लेकिन आज आंखों से देख रहा हूं। ये विशाल पांडाल, ये श्रोताओं का हृदय रसिक कहा वह सोए, ज्यों जल घोरे सरकरा, दिया कहें सब कोई, तेल तूल पावक मिले। किसे रसिक कहते हैं? जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है, उसे रसिक कहते हैं। जो भगवत स्वरूप हो जाता है उसे रसिक कहते हैं। भगवान में भक्त में भेद नहीं रहता, उसको रसिक कहते हैं। रसिक शब्द बहुत क्लिष्ट है। साधना की सिद्धि की अंतिम स्थिति का नाम रसिक है। हमें कोई रसिक कहता है तो बड़ी शर्म लगती। सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी का भगवत रसिक, ताके पग पिय धो। अरे सुन सुन कर कथा सब कहते हैं, लेकिन जो आंखों से देखकर कथा कहता है उसके चरणों को धो करके पी जाओ। इसी में हमारा कल्याण और आपका कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, मैं सूरदास जी की बात कह रहा था। सूरदास जी आंखों से देख रहे हैं। उद्धव जी फाटी जात नसें। अरे उद्धव, श्री कृष्ण कहते ही उद्धव कर्णरंध्र से प्रवेश करने के बाद 8 अंगुल के हृदय में जब नाम पहुंचता है तो नसें फटने लगती हैं विरह के कारण। कृष्ण तुम कहां चले गए? उद्धव जी फाटी जात नसें, 8 जाम, याम माने अष्टयाम 24 घंटे। एक याम में 3 घंटे होते हैं और 8 याम में 24 घंटे होते हैं। उद्धव जी फाटी जात नसें, 8 याम चाम सो बोले, श्याम सो चाम घिसे, चाम सो चाम घिसे। उद्धव जी फाटी जात नसें, 8 याम चमड़ी से चमड़ी घिस रही है। शरीर की सारी नसों में भयंकर पीड़ा होती है उद्धव, जब कोई कृष्ण नाम लेता है। हाय उन कृष्ण के प्यारे के तुम सखा हो। काटो सो
गड़ जाए क्षणक में, काटो सो गड़ जाए क्षणक में, अंगुल 8 10 ये पद हमको संगीत के गुरु जी श्री तोताराम जी ने सुनाया। मैंने कभी नहीं सुना था ये पद, आज आपके सामने भाव प्रकट हुआ है। काटो सो खड़ जाए खानक में, अंगुल 8 10 फिर क्या होता है? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास की वाणी सुन के ये बौरा लोग हंसे, उधो जी फाटी जात नसे, उधो जी फाटी जात नसे। अंगुल 8 धसने का मतलब 8 अंगुल धस जाता है। इसका मतलब क्या है? कान के द्वारा, किसी के द्वारा जब श्री कृष्ण नाम सुनती हूं सखी, तो 8 अंगुल के हृदय में वो नाम कांटा सरीखा गड़ता है। हाय हाय, क्या बात कर, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। बौरा लोग, बौरा का मतलब जो विषयी जीव हैं वो विषयों से संबंधित अर्थ लगाते हैं, लेकिन जिनकी समाधि खुली है वो परावाणी की भाषा समझते हैं। रघुगण ने पूछ लिया, गुरुजी आप कहते हो मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थित हूं। तो भरत जी कहते हैं, अकोविदा कोविदवाद वादां वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठा। कोविद माने विद्वान, अकोविद माने मूर्ख। शुद्ध सरल भाषा में बोले बनता बड़ा मूर्ख है, बनता तो विद्वान है पर वज्र मूर्ख है। अरे परावाणी को बैखरी वाणी से मिलाना कितना कठिन है। मैं बात भगवत ऋषि जी की वाणी की कह रहा हूं कि भगवत ऋषि जी की वाणी परावाणी है। जब तक गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम को एक मंत्र, एक गुरु, एक इष्ट, एक उपासना के आधार पर श्वास श्वास से नाम की आराधना नहीं करेंगे और नाम ही प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा, तब तक भगवत ऋषि जी के वाणी का यथार्थ अर्थ हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम तो देहाभिमानी हैं। भगवत ऋषि जी परमहंस हैं, अपने स्वरूप में स्थित है। अकोविद कोविदवाद वादाम वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। विद्वान लोगों के बीच में तेरी बात का सम्मान नहीं है। कौन है विद्वान? जो राधा रानी की सखी बन करके श्री सुख सखी प्रिया जी के चरण दबा रहे हैं और रसिक संत देख रहे हैं। ये है विद्वान। परमहंसावस्था में स्थित होकर के परावाणी की जो भाषा जिसके मुख से निकलती है, अरे मसिकागत छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ऐसी कबीरदास जी, भगवत ऋषि जी की वाणी, बिहारी देव जी की महावाणी, ऐसी वाणियों का अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। जह रस स्वादी मिले, जहां रस का आस्वादी मिलेगा वहां सम्मान नहीं मिलेगा आपको। अब यहां कथा हो रही ना, बहुत से लोग धनी मानी संत विद्वान ब्राह्मण यहाँ आए हैं, लेकिन सबका सम्मान यथा विधि नहीं हो सकता, ये समझ लो आप। परंतु यहां रस की चर्चा है। भगवत ऋषि जी कहते हैं, जह रस स्वादी मिले तहां सन्मान
न होई, जहाँ होई सन्मान, तहाँ मन मिले न कोई। जहाँ इष्ट की चर्चा होती है, जहाँ रसास्वादी मिलता है, वहाँ सम्मान नहीं मिलता। पर भाई मेरे, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ मन नहीं मिलता, डर रहता है। और जहाँ दो मित्र नवयुवावस्था में स्थिति में मन मिलाकर चर्चा करेंगे तो हरी चर्चा नहीं होती, विषय चर्चा। मन मिलाप जहाँ होए तहाँ इष्टता न पावे, वहां इष्ट की चर्चा नहीं होती, विषय वार्ता होती। और ध्यान रखना भाई, जहां इष्ट की चर्चा होगी, जहां कृष्ण कथा होगी, जहां भागवत कथा होगी, जहां भक्तमाल कथा होगी, हम गुरुदेव के आश्रम में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, वहां गरीबी सताएगी। अब ये सब प्रकाश दीपक का है यार, साधुओं के पास क्या धरा है? प्रकाश तो दीपक में होता है। संत महात्मा तो फक्कड़ होते। करुआ गूधरा पास वृंदावन करें वास, जय जय श्री हरदास रसिक भगवत गुण गाऊं। तो भाई जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सतावे, जेतिक हरि के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करे। भगवत यही कलिकाल में कहो रसिक का निस्तर है। ये शब्द हम नहीं बोल रहे, ये आपके गांव के श्री भगवत रसिक जी के शब्द हैं, जो आपकी शब्द आपकी सेवा में उपस्थित किया जा रहा है। हमारे श्री श्री किशोरदास जी महाराज चिंतन कर रहे थे, हमारे भगवत रसिक जी की जन्मभूमि कहाँ है। घूमते घूमते उनके चरण जहां प्राकट्य स्थली बनी है वहां रुक गए, और हृदय प्रदेश से परावाणी, देखो नाभि से आवाज हृदय पर टकराती है और हृदय से आवाज कानों में सुनाती है, इसे आकाशवाणी कहते हैं। हम संतों की भाषा है। महाराज जी के कान में आवाज आई है, यही भगवत श्री जी की जन्मभूमि है। और महाराज जी ने आज प्राकट्य स्थली बना दिया है। और हमारे वृंदावन में भगवत यहाँ भी कुंजन नाम का स्थान है, भजन स्थली। और वृंदावन में टटिया स्थान एवं स्वामी श्री हरदास जी की जन्मभूमि प्रकट किया है बाबा सोनी शरण जी महाराज। वो भी आएंगे। वो भगवत ऋषि जी की भजन स्थली वृंदावन में है, और प्रयागराज में उन्होंने अंत में शरीर त्यागा। ऐसे श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं, भाई सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी कह भगवत रसिक ताके पग पिए धोए। जो देख करके कथा कहता है उसके चरण धोकर पी जाओ। सुखदेव जी ने देख कर कथा कही है, इसलिए सुखदेव जी की गद्दी पर बैठे हुए मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज परम भागवत। आज हम लोगों का सौभाग्य है भागवत के मुख से, भागवत की कथा सुन करके, भागवत बन करके, भागवत देह प्राप्त करके, भगवत सेवा में स्वीकृति प्राप्त कर लेना ही भागवत कथा का मूल तात्पर्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह महोत्सव की जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, सभी कीर्तन करें। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
सभी लोग ताली बजाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय गोपाल जय, राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जयति नवनागरी। भगवत रसिक जी की रचना की ये ग्रंथ है, जिसका नाम श्री भगवत रसिक जी की वाणी है। श्री राधा रानी की वंदना करते हैं। जयति नवनागरी रूप गुण यागरी, सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा, जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी, केलिकल कामिनी छवि अगाथा, जयति मन मोहिनी करा द्रग भोगिनी। क्या सुंदर बात कहते हैं भगवत जी। हे श्री राधा रानी, जैसे एक बनिया सवेरे सवेरे दुकान खोलकर बैठता है और आशा करता है कोई ग्राहक आ जाए, कुछ खरीद ले जाए, तो इसी प्रकार मैं आंखों की दुकान लगाए बैठा हूं। अरे ग्राहक जी, कुछ तो दे जाओ।
दर्शन दो। अरे ग्राहक कौन है? श्री राधा रानी। जयति हरि भामिनी श्याम धन दामिनी केली कल कामिनी छवि अगाधा। जयति मनमोहिनी करो द्रग द्रग भोगिनी। बोनी माने बोनी करा दो। सवेरे सवेरे कुछ खरीद ले जाओ ग्राहक जी। ग्राहक कौन है? श्री राधा रानी। क्या बेचना है? बोले अपने रूप सौंदर्य माधुर्य को दे दो, मैं अपने तन मन प्राण रूपी संपत्ति आपको प्रदान कर लूं। जयति मनमोहनी करहु द्रग बोहनी तरस दे सोहिनी हरो बाधा। जयति रसमूरिरी जयति रसमूरिरी सुरभि सुरभूरिरी। श्री भगवत रसिक प्राण साधा मेरी राधा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री 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 प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदार्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यादिमान् परम भागवतान् नमामि। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री रसिक बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री मोहनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की
श्री अष्टाचार्य चरणन की, श्री स्वामी भगवत रसिक देवजू महाराज की। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भगवत रसिक धाम श्री गढ़ा कोटा की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा महारानी की जय। सिद्ध बाबा श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोरीलाल कुंजवाले श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, रसिक शेखर श्री बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के महान रसिक आचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी की अति पुनीत प्राकट्य स्थली श्री गढ़ा कोटा में उनकी भजन स्थली का, उनकी चरण पादुका समाधि मंदिर के रूप में पुनः स्थापन के इस महान उत्सव में पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले श्री महाराज जी की मंगलमयी अध्यक्षता में, उनकी पावन सन्निधि में भारतवर्ष के अनेक श्रेष्ठ संतों की मंगलमयी उपस्थिति में इस दिव्य महोत्सव के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज तो आपके गढ़ा कोटा में एक विशेष उत्सव था। श्री जगन्नाथ मंदिर जहां परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज ने रामानंद संप्रदाय की वह दिव्य विभूति थे, उन्होंने लगभग 400 वर्ष पूर्व इस स्थान की स्थापना रघुनाथ जी के मंदिर के रूप में की थी। और वही जो झाड़ी है जिसको आज भी सिद्धों की झाड़ी कहा जाता है, वहीं वे भजन किया करते थे। और यहाँ से नर्मदा जी बरमान घाट ब्रह्मांड घाट कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर। 100 से कम नहीं है, ज्यादा ही है। नहीं कम है महाराज, 100 से कम है, 90 के आसपास। हाँ, तो वे अपने योग बल से त्रिकाल नर्मदा स्नान करते थे, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल। नित्य नर्मदा जाना, स्नान करके आना। नर्मदा जी ने जब उन्हें बहुत वृद्ध देखा तो नर्मदा जी ने कहा कि बाबा आप मत आया करो, हम स्वयं ही आ जाएंगे। तो वहाँ झरने के रूप में नर्मदा जी प्रकट हो गए और पादुका कमंडल छोड़ के आए थे, वो यहाँ प्रकट हुआ।
लोक मान्यता बढ़ गई, उसको देखकर आपने जीवित ही समाधि ग्रहण कर ली। उस जगन्नाथ मंदिर में वर्तमान महंत श्री हरिदास जी महाराज को आज पूरे सागर संभाग के पूज्य संत महंत महापुरुषों ने उपस्थित होकर, वृंदावन के अनेक दिव्य संतों ने उपस्थित होकर, पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, यह दास भी था, पूज्य सभी संतों की उपस्थिति में आज हमारे महंत श्री हरिदास जी महाराज को इस सागर संभाग का श्री महंत महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। उस रूप में उनको अभिषिक्त किया गया। और क्यों न हो, जब पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ आए थे, बहुत प्रयास करने पर भी श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी के बारे में यहाँ किसी ने सम्यक जानकारी उन्हें नहीं दी। फिर सागर में कथा चल रही थी, उस कथा में पूज्य महाराज जी, गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, दास और अनेक पूज्य संत पधारे और श्री जगन्नाथ मंदिर में ही सत्संग गोष्ठी हुई और वहीं हमने भगवत रसिक देव जी की चर्चा की। फिर महाराज जी ने भी चर्चा की और दास ने कहा कि इतने बड़े रस आचार्य जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साक्षात विग्रह, उनको यहाँ के लोग भूल गए तो उनको स्मृति कैसे हो अपने पूर्वाचार्य की। तो यहाँ कुछ न कुछ उनकी स्मृति में यहाँ स्थापित होना चाहिए। और भार्गव जी, पंडित श्री गोपाल भार्गव जी, जो यहाँ के यशस्वी जनप्रतिनिधि हैं और बड़े समर्पित गौ ब्राह्मण संत और सभी जनता जनार्दन के जो समर्पित भाव से सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, भार्गव जी भी उपस्थित थे। और उन्होंने भी उत्सुकता दिखाई और हमारे महंत श्री हरिदास जी महाराज ने अत्यंत उदारता पूर्वक कहा कि महाराज आप जगह पसंद कर लो, कहाँ, वहीं भगवत रसिक जी की स्मृति में कुछ स्थापित हो जाएगा। महाराज जी का अंतःकरण तो कैसा है, इसको तो वाणी से कहा नहीं जा सकता और कहने का विषय भी नहीं है। बस इतना हम जरूर कहेंगे कि आप लोगों की आप जाने, ये दास का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे रस में डूबे हुए भीजे हुए महापुरुष, उनका दर्शन हमें प्राप्त हो। ये हमारा अपना सौभाग्य है। आपको कितना लाभ हो रहा है ये तो आप अनुभव करेंगे। इस युग में इस प्रकार के रस भावना में निरंतर डूबे रहने वाले ऐसे संत दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। उनका अंतःकरण कैसा है, रानी खेत हम लोग गए थे, सन तो हमें याद नहीं है लेकिन 15 साल तो हो गए होंगे लगभग। महाराज जी भी थे, हम भी थे। रानी खेत वाले मोनी जी के यहाँ गए थे तो शाम को वहां जंगल में घूमने के निकले। हिमालय क्षेत्र तो है ही है, तो वहां रात में हिंसक जीव जंतुओं का थोड़ा भय बढ़ जाता है, घोर जंगल है।
और महाराज जी के साथ थोड़ा घूमने गए। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, उजेला था, और महाराज जी एक शिला पर बैठ गए। सघन वृक्ष, हिमालय के शिखर देखने लगे, झरना झर रहे थे उनको देखने लगे। देखते देखते भाव समाधि में चले गए। केवल महाराज जी और दास दो ही लोग थे, तीसरा कोई नहीं था। अविरल अश्रुधार, एकदम अंधेरा हो गए, तारे छिटक आए। जैसे तैसे महाराज जी बाह्य दशा में आए, फिर उनको लेके आए। तो महाराज जी क्या हो गया था? कहते सघन लता कुंज वृक्ष देखकर श्री वृंदावन, यमुना जी और गिरिराज जी की भावना प्रकट हो गई और बस उसी में चले गए, डूब गए। हृदय में वृंदावन न हो तो वृंदावन में भी वृंदावन की अनुभूति नहीं होगी, और हृदय में वृंदावन बस जाए, जैसे श्री स्वामी भगवत सुखदेव जी के हृदय में वृंदावन बस गया, ऐसे हृदय में वृंदावन बस जाए तो जिसके हृदय में वृंदावन बस गया हो वो चलता फिरता स्वयं वृंदावन हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध पद है, हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन माया काल जहाँ नहीं व्यापत, माया जहाँ रसिक सिर मोर, जहाँ रसिक सिर मोर, हमारे वृंदावन और हमारे छूट जात सद असद बासना, छूट जात असद छूट जात सद असद बासना, दौरा दौर हमारे मन की, दौरा दौर हमारे वृंदावन हमारे भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर हमारे, अलौकिक ठोर हमारे
महाराज जी की तो हृदय की जो भावना है वो अद्भुत है, अनुपम है। महाराज जी ने मन ही मन स्वामी जी का स्मरण किया, श्री प्रिया जी का, लाल जी का स्मरण किया और भाव में एकदम उठे। और हम साथ ही साथ दिखा तो रहे थे महंत जी ये जगह है, वो जगह है, वो जगह है, पर महाराज जी तो अपने होश में नहीं थे। और जहां इस समय उनके स्मृति चिन्ह विराजमान हैं, करुआ जी, बूदरी और बाकी बाकी कठुला और उनकी छवि विराजमान है, चरण पादुका विराजमान है। ठीक उसी स्थल पर महाराज जी आकर खड़े हो गए और दास ने कहा, मैंने कहा महाराज जी यही स्थान है। ठीक आज वहीं समाधि निर्मित। और इसके बाद जब उनके चरित्र को देखा गया, श्री भगवत ऋषिक देव जी महाराज के पूर्वाश्रम के भी कुछ लगते थे बिहारी वल्लभ जी, एक दूर के संबंध में भांजे जैसे ही लगते थे। वो सनाढ़ विप्रकुल के थे, कालिंजर के मूल निवासी थे बिहारी वल्लभ जी, जिनकी वाणी है, जिन्होंने भगवत ऋषिक देव जी का चरित्र लिखा है, श्री भगवत ऋषिक देव जी के शिष्य थे। तो उनकी वाणी श्री भगवत ऋषिक देव जी के चरित्र के संबंध में अत्यंत पुष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकृत है, क्योंकि उनके शिष्य हैं, उन्होंने उनको देखा है। तो जब वाणी जी को देखा गया, श्री बिहारी वल्लभ जी की वाणी को देखा गया और प्राचीन जहां जहां भगवत ऋषि जी के चरित्र के संबंध में कुछ देखा गया, तो उसके मिलान के अनुसार भी यही प्रमाणित हो गया कि ये अमुक झरना नाला सिद्धन की झाड़ी और इसी स्थल पर और उनकी साधना स्थली भजन स्थली यही स्थली। सिंधु सदन नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं। अधर अरुण दसन बात कुंद कलिका विषात कमल कोश आनंद मधुपिले वसा। मधुर वचन मंदहास हो तो चांदनी प्रकाश। जय जय श्री हरिदास रसिको भगवत गुण गान। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास। तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरि विहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास बोला। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास बोला। जय जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास
जय श्री हरिदास जय जय श्री हरिदास दुलारे जय जय श्री हरिदास बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन चंद्र जी की श्री बिहारी बिहारणी जी की रंगमहल श्री निधमन राज जी की श्री यमुना महारानी जी की श्री स्वामी जी महाराज की अष्टाचार्य चरणार बिंदु की स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की उनके प्रागट्य महामहोत्सव गड़ाकोटा भगवत रसिक धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास पूर्वाचार्य चरणारविंदो उन कोमल मंजुल मृदु चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए सर्वप्रथम व्यासपीठ को साष्टांग प्रणिपात करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान पूज्य निकटतम हमारे पूज्य हमारे ठाकुर के लाडले पूज्य बाबा महाराज श्री भक्तमाली किशोरी सरन जी सोहनी सरन जी भाई कुंज बिहारी दास जी श्री महंती जी महाराज श्री जगन्नाथ स्वामी सेवायतो जिनको सब संतों के द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया ऐसे पूज्य महाराज जी महंती जी महाराज हमारे वृंदावन बाग वाले पूज्य महाराज जी सब संतों को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए उस तरफ विराजमान तुवन सरकार बिहारी बिहारियों के लाडले और हमारे महाराज जी के निकट विराजमान है मौनी बाबा बड़े नाम जपी हैं अनुरागी हैं और पूज्य संत चरण जहां तहां विराजमान हैं उन सबको यथासाध्य वंदन करते हुए विप्रों को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारी संपूर्ण रहली विधानसभा गड़ाकोटा धाम सागर धामवासी बंडा धामवासी दमोह धामवासी और पन्ना धामवासी छतरपुर धामवासी जो जहां जहां से यहाँ विराजमान है अथवा यंत्र के माध्यम से सर्वत्र जो श्रवण कर रहे हैं उनको बिहारी जी की ओर से खूब खूब मंगलमय बधाई है बधाई है बधाई है। आज की शोभा और आज के आनंद अथवा इस महामहोत्सव के रसानंद वर्णन करने की दास में तो सामर्थ्य नहीं है महाराज जी, लेकिन व्यासपीठ की आज्ञा है तो दास कुछ निवेदन करेगा। पूज्य हमारे महाराज जी का इतना व्यस्त समय है, सब जानते हैं, यह कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने व्यस्त काल के समय निकाल करके उस समय में से निकाल करके और सबसे बड़ी दास को यह प्रसन्नता है, यह आचार्य महामहोत्सव है और आचार्य के महामहोत्सव के शुभारंभ में आचार्य श्री मुख की वाणी के द्वारा हमारे रहली विधानसभा को गड़ाकोटा धाम वासियों को समस्त क्षेत्र वासियों को जो वाणी का प्रसाद मिला है ये अपने आप में गरिमा और महिमामय है। इन क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। संतों की वाणी दुर्लभ है। संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमरत भैया बूढ़ोगे मजदार।
वस्तुतः ये वस्तु संतों की है। जय जय संत गुरुजन कृपा करके उदार पूर्ण होकर के जब अपने हृदय की निधि प्रदान करते हैं, तभी साधकों के चित्त में, उनके हृदय में श्यामा श्याम रूपी संपत्ति विराजित होती है, शोभित होती है। इसके अधिकारी गुरुजन संत जन ही है। सबसे बड़ी दास के ऊपर तो कृपा है। पूज्य हमारे बाबा महाराजा स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है। परिकर ने निवेदन भी किया था कि बाबा इस समय अवस्था भी आपकी बहुत और स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन बालकों की तरह बाबा बोले नहीं, हम तो भगवत ऋषिदेव जी के उत्सव में जाएंगे जाएंगे। और अपना आपने अमूल्य समय दिया। इससे बड़ी कृपा दास के ऊपर और क्या हो। दूसरी बात महाराज जी, जो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, हमारे पूज्य श्री रसिक बिहारी वाले महाराज जी निकलते हैं, सुना है? नहीं निकलते कहीं भैया। लेकिन आचार्य उत्सव है तो श्री आचार्य चरण भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने वृंदावन से खींच लिया और खींच करके यहाँ आप आकर के विराजमान भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो महिमा मंडित करने वाली जय जय यह है कि जिन जो भाव इतना विचार भी नहीं था कि ऐसे टटिया स्थान पूज्य महाराज जी अपने सभी संतों को भेज करके ये विराजमान हैं, जो वृंदावन की सीमा को छोड़ करके नहीं जाते। उन संतों ने अनुग्रह किया, कृपा की और यहाँ विराजमान होकर के क्षेत्रवासियों को सुख प्रदान किया। इससे बड़ा क्षेत्र का सौभाग्य और क्या हो सकता है। घर आए निधि हम लोग लूट रहे हैं। यदि आप यहाँ से चलकर के वृंदावन जाते तो भाड़ा भी लगता, लेकिन बिहारी जी ने आपका वह भी बचाया है। और जो वृंदावन में सुख मिलने वाला था वो गड़ाकोटा वासियों ने लूट लिया भैया, लूट लिया, लूट लिया। और ये तो अभी नमूना है महाराज जी। श्री बिहारी जी कृपा करेंगे तो फिर आगे श्री ठाकुर जी की कृपा से जो वो करावेंगे। समर्थ गुरु जब जो गुरुजन कराते हैं, करते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आज यह सेवा सुख प्रदान करके गड़ाकोटा वासियों ने दिखा दिया। बोले महाराज इससे भी बड़ा कार्य सेवा का आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कटिबद्ध होकर के कमर बांध करके संतों की सेवा परायण होंगे। यह आप लोगों ने सत्य करके दिखा दिया। व्यासपीठ से महाराज जी कह रहे थे कि ये उत्सव नहीं, ये महाउत्सव हो गया है। हमारा हृदय खूब प्रसन्न है और हमें लगता है ये गुरुजन प्रसन्न हो गए, संत चरण प्रसन्न हो गए, इनका हृदय प्रसन्न हो गया। तो भैया सच्ची बात यह है, बिहारी जी को नहीं बुलाना पड़ेगा, बिहारी जी दौड़े आएंगे। जिनके कर कमल से, पूज्य श्री रसिक बिहारी वाले महाराज जी के कर कमल से, पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री की कृपा कर कमल से, पूज्य हमारे बाबा के कर कमल से और इन सभी संतों के कर कमल से वहां मूर्ति विराजमान है, छवि सेवा विराजमान है। महाराज जी ने, तटीय स्थान वाले महाराज जी ने अपने कर कमल से मोहिनी बिहारी के प्राणांगन की रज उठा करके यहां भेजी है। दास निधवन की रज, और जहां रसकाचार्य रसिक त्रयी गोरेलाल और ऋषिक बिहारी के बीच में जो परिसर है, उस भूमि की जगह जो है ना रसिक त्रयी की रज दास लाया है और यहां जाकर के विराजमान किया है। तो जब छवि सेवा विराजमान की है तो महाराज जी हम निवेदन करें, ऐसे संत गुरुजन के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जब सेवा प्रतिष्ठित होती है, जिसको हम लोग उस स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा कहें, तो चित्रकार चित्रकारी करता है, मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा, यज्ञवेदी ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठा होती है, नहीं होती है।
प्राण कौन प्रतिष्ठा, प्राणों को कौन विराजमान करता है? मंत्रों के द्वारा सरकार के हृदय में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन उन मंत्रों के रूप में ये रसकाचार्य, ये गुरुजन संत जन ने अपनी कृपा और अनुग्रह से माने साक्षात श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज को श्री धाम वृंदावन से बुला करके और गड़ाकोटा में विराजमान कर दिया। गड़ाकोटा यह कोई अब नगर नहीं है, गांव नहीं है, शहर नहीं है, श्री वृंदावन हो गया। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन हमारो वृंदावन। और आचार्य चरण कहते हैं जहां संतों का, रसकों का, रसकाचार्यों का हृदय कमल है, वही तो वृंदावन है। हमारे पूज्य बाबा महाराज ने चोली धाम को वृंदावन धाम बना दिया। ये क्या है? नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो हमारो वृंदावन और माया काल जहानी व्यापे तहां रसिक सिरमोर, छूट जात सत असत भावना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु। यह हृदय रूपी वृंदावन का अनुभव किसने कराया, दर्शन किसने कराए? तो सतगुरुदेव भगवान। और ये सतगुरुदेव भगवान कोई दूसरे नहीं है, यही रसकाचार्य है, आचार्य चरण है। और ऐसे गुरुजन जिनके जीवन में प्राप्त होंगे, सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। महाराज जी सच्ची बात तो ये है, इसका श्रेय और सौभाग्य यह हमारे गोपाल भैया भार्गव परिवार को मिला है। उत्सव हो सकता है कि इससे बड़े भी भय होंगे, बड़े कराए भी होंगे, लेकिन ये रसकाचार्यों के मध्य में, रसिक गुरुजन संतों के मध्य में विराजमान होकर के ये पहला रस महोत्सव होगा। यह सौभाग्य की रेखा इन्हें मिली है। और इसके मूल में महाराज जी हमारे भैया अभिषेक जी हैं, अभिषेक भार्गव। और ये पूरा रहली विधानसभा का क्षेत्र है कि जो कृपा करके इन संतों को वृंदावन से खींच खींच करके बुला लिया है। और अपना मंगल में आशीर्वचन भी मिला है क्षेत्रवासियों को, और मंगल में उनका दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला है। दास निवेदन करता है, ये सच्ची बात है, हृदय से आप समाधि के सामने विराजमान होकर के यदि आप 5 माला श्री हरदास नाम की करेंगे तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है आपको सहज रूप में बिना मांगे ही प्राप्त होगी। रोगी होगा तो रोग मुक्त होगा, कोढ़ी होगा तो कोढ़ मुक्त होगा। और जो जिसकी मुरादें होगी वो आचार्य चरण अपनी कृपा और करुणा से संतुष्ट करेंगे, परिपूर्ण करेंगे। लेकिन विश्वास और भरोसा होना चाहिए। वह तेज इन संतों के द्वारा वहां विराजमान हुआ है। महाराज जी निवेदन करेंगे, दास तो जैसे बैठा है माला झोरी लेके ऐसे ही बैठा है, इसमें दास का कुछ भी कहीं नहीं है, न करने वाला है न कराने वाला है। व्यवस्थापक हमारे महंत जी थे और छोटे सरकार ने सारी कमान अपने संतों की संभाल रखी थी। दास को तो गुरुजी ने कहा था बस श्री हरदास बोलते रहो काम हो जाएगा, तो वही श्री हरदास जाप करते रहे, काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो दास का कुछ भी यहां लेना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है। व्यवस्थापक जाने और छोटे सरकार जाने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सुयोग्य यंग बालकों को भैया अभिषेक ने संभाल लिया था। 2-2 बजे रात तक सोए नहीं है भैया। और हमें लगता है ये सेवादारों ने अपनी अपनी सेवा देकर के कुछ तो ऐसे जन हैं कि जो बेचारों ने 7 दिन से अभी घर का मुख भी नहीं देखा होगा। पंडाल की सेवा में झाड़ू वाले ने झाड़ू की सेवा की, लाइट वाले ने लाइट सेवा की है। संतों को गर्म जल की आवश्यकता है, दौड़ करके बाल्टी लेकर के दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जिसको जिस वस्तुओं की आवश्यकता है सबने खूब हृदय से प्रसन्न चित्त होकर के संतों को सनाथ किया, प्रसन्न किया है। भैया भक्ति का यही अंग है।
और ऐसे ही आप लोग जनमानस की सेवा में लगे रहेंगे, संतों की सेवा में लगे रहेंगे तो श्री जी करुणा करेंगे, कृपा करेंगी और ऐसे ही हमारे धाम गड़ाकोटा धाम में ये रस महोत्सव होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। महाराज जी का समय है, दास अधिक समय नहीं लेगा। मन खूब कर रहा बोलने का, लेकिन समय को देखते हुए बस हम तो यही विनती करेंगे कि हे नाथ, ये सारा जगत आपका है। हे नाथ, हे दीनबंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, ये सारा जगत आपका है। आप जगदाधार हैं, जगत नियंता सर्वेश्वर हैं। हे मेरे नाथ, इन सब जीवों के अंतःकरण में अंतर्यामी होकर के जब आप विराजमान हो जाएंगे तो इनके द्वारा कोई अशुभ क्रियाएं नहीं होंगी, अशुभ कर्म नहीं होंगे। सदा सर्वदा ये सदग्रस्त जीवन का यापन धर्म पालन करते हुए आपके नाम रूप लीलाधाम के चिंतन में सदा सर्वदा लगे रहेंगे। और जो नाम रूप लीलाधाम का चिंतन का आश्रय लेकर के भक्ति करेगा उसको अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा, वो श्री जी के धाम का अधिकारी होगा। यही गुरुजन की वाणी का प्रसाद है। और ऐसे ही हम लोग इस महाप्रसाद को आत्मसात करके रस में डूबे रहें, बस भक्ति में लगे रहें। दास की ओर से यही विनती है और प्रार्थना है। जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।